नितिन और रिंकी की लव स्टोरी का आखिरी और शेष भाग है और इस भाग में हम जानेंगे कि क्या नितिन का अरमान पूरा हो पाएगा। प्यार फूलों की तरह बहुत ही कोमल होता है और प्यार एक सच्चा पवित्र रिश्ता है। प्यार बहुत तरीके का होता है, जैसे माता पिता से प्यार, भाई बहन से प्यार, अपने रिश्तेदारों से प्यार। लेकिन जो सबसे परे एक और प्यार होता है वह एक व्यक्ति और कन्या के बीच में होता है। सारा जीवन एक साथ रहने की और एक साथ बिताने का प्यार, जो समुंदर से भी गहरा रिश्ता है, जो एक साथ जोड़ ढता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो नितिन ने रिंकी के साथ किया था, एक सच्चा रोमांटिक प्यार। रिंकी नितिन को अपने आंखों में दर्द के आंसू के साथ दिल की दुख भरी बातें कहते कहते कब सो गई पता ही नहीं चला। रिंकी की दर्द भरी कहानी को सुनकर नितिन की भी आंखों में आंसू आ गया। उसी वक्त नितिन ने सोच लिया था, अगर रिंकी मुझे एक मौका देगी तो मैं उसके सारे दुख दर्द अपने साथ बांट लूंगा। ये सोचते सोचते नितिन की भी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो देखा कि एक होटल में बस रुकी है। नितिन और रिंकी बस से उतरे और फ्रेश होकर नाश्ता करने जाने ही वाले थे। तभी नितिन ने रिंकी को कहा, चलो आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करते करते दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वह नाश्ता करने बैठ गया। तब रिंकी ने नितिन से पूछा, कल मैं सिर्फ अपने ही बारे में बात करते करते सो गई थी। मैं तुम्हारे बारे में पूछना तो भूल ही गई। अच्छा, तुम अपने बारे में बताओ। नितिन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। रिंकी ने कहा, कुछ भी, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई है कि नहीं। नितिन ने कहा, अच्छा, मैं त्रिपुरा में बीएसएफ में जॉब करता हूं। मैं नया नया बीएसएफ में भर्ती हुआ हूं। ट्रेनिंग खत्म करके कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे घर गया था और मेरा पहला पोस्टिंग त्रिपुरा में किया गया है। मेरे घर में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन है और ये ही मेरी दुनिया है। अभी तक मेरी जिंदगी में कोई आया नहीं, लेकिन एक अच्छी कन्या की तलाश है। रिंकी ने कहा, अच्छी कन्या का मतलब? नितिन ने कहा, अच्छी कन्या मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह। रिंकी ने कहा, मेरी तरह क्यों? नितिन ने कहा, क्योंकि आज के जमाने में तुम्हारी तरह अच्छे नेक दिल वाला मिलना बहुत ही मुश्किल है। रिंकी ने कहा, तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा जो मैं तुम्हारे सामने अच्छी हो गई? नितिन ने कहा, कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा दिल पानी की तरह साफ है, क्योंकि अनजाने में तुम्हारे हाथ मेरी घड़री टूट गई थी और उसके लिए तुम्हारे मन में जो एहसास था वह और किसी में नहीं होता। खैर, वह सब बातें छोड़ दो, तुम अपना बताओ कि आगे क्या करना है। रिंकी ने कहा, वैसे तो अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन घर जाने की बात सोचूंगी कि आगे क्या करना है। वह दोनों बातें करते करते एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। नितिन ने सोच ही लिया था कि त्रिपुरा पहुंचते ही मैं रिंकी को अपने दिल की बात बताऊंगा। शायद रिंकी भी मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूं। ये सोचते हुए दोनों फिर से बस में बैठ गए। कुछ ही देर में बस चल पड़ी। 2 घंटे हो जाने के बाद रिंकी नींद में अपना सर नितिन की बाहों में रखकर गहरी नींद में सो गई। रिंकी का मासूम सा चेहरा नितिन को प्यार की एक अलग ही दुनिया में ले गया। रिंकी के बालों की खुशबू नितिन को ऐसी लग रही थी कि इस दुनिया में इससे अच्छी खुशबू और हो ही नहीं सकती। एक खूबसूरत कन्या जब किसी की बाहों में अपना सर रखकर सोती है तब उस वक्त उसे क्या महसूस होता है, ये तो अंदाजे के बाहर है। नितिन मन ही मन में बोल रहा था कि पूरी जिंदगी ऐसे ही मेरी बाहों में अपना सर रखकर सोना और मैं इसी तरह तुम्हें निहारता रहूंगा। नितिन रिंकी को लेकर सपनों की दुनिया में खो गया था और वह रिंकी को लेकर अपने जिंदगी का एक रंगीन सपना देख रहा था। नितिन को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे अपने जीवन की सारी खुशी उस पल ही दे दिया हो। वह रिंकी को लेकर इतना उत्साहित था कि वह खुद भी सोच नहीं सकता। नितिन को पहली बार प्यार का एहसास हुआ। कुछ ही घंटे बाद जब रिंकी की नींद खुली तब उसने देखा कि वह नितिन की बाहों में है और नितिन बहुत ही सुकून से सो रहा है। उसी वक्त रिंकी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। उसे समझने में देर नहीं लगा कि नितिन उसे पसंद करने लगा है। अब रिंकी भी नितिन को मन ही मन में चाहने लगी थी। उस वक्त रिंकी सभी पुरानी बातें भूलकर नितिन के प्यार में अपने सपने सजा रही थी। वह भी नितिन को लेकर प्यार के ख्वाब देखने लगी। वह दोनों एक दूसरे को मन ही मन में इतना चाहने लगे कि वह दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन दोनों का प्यार अपने मन में ही चलता रहा। अगले दिन ही बस त्रिपुरा पहुंच गई। वह दोनों सोच ही रहे थे कि काश ये सफर बिना रुके यूं ही चलता रहता तो कितना अच्छा होता। रिंकी और नितिन ने अपना सामान लिया और बस से उतर गए।
दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। फिर भी वह एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के लिए हिचकिचा रहे थे। वह दोनों अपने अपने मंजिल पर जाने ही वाले थे, तब भी दोनों के मन में यही चल रहा था कि पहले वह बोले ना, पहले वह बोले। तभी रिंकी ने नितिन को आवाज दी और कहा, नितिन सुनो। नितिन रिंकी की बात सुनते ही भाग के आया और कहा, हाँ बोलो। रिंकी ने कहा, कुछ नहीं, आप ना ख्याल रखना। रिंकी की ये बात सुनते ही नितिन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। रिंकी, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। क्या तुम मेरी जिंदगी का हमसफर बनोगी? नितिन की बात सुनकर रिंकी को इतनी खुशी हुई कि वह खुशी से झूम उठी और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं और तुम्हारी हमसफर बनने के लिए तैयार हूं। नितिन ने रिंकी से कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं आज से लेकर पूरी जिंदगी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब उन दोनों ने शादी कर ली है और वह दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। प्यार में दुहक और सुख दोनों ही होता है, लेकिन इन हालातों को समझकर और संभलकर जो आगे बढ़ता है उनको ही प्यार में सफलता मिलती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।